हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने समुच्चय में समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार, उन पर लगने वाले ऑपरेशन लगे हैं कुछ, ठीक। अब हम उनका अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के रूप में हम कुछ व्यवहारिक प्रश्न हम करने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित। तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले को आपके पास ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके लिए हम वैन आरेख और ना जो आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपके पास करना क्या है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता यानी सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, इनके बारे में जो हमने पढ़ा है उसके उसमें आने वाले अवयवों की संख्या हम ज्ञात करने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के लिए कुछ सूत्र हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो आपके पास, तो मान लो आपके पास कि ए और बी क्या है, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय का अर्थ है आपके पास डेफिनेट या फाइनाइट सेट्स आपके पास, ठीक है। एफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, यानी इसमें अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, ठीक। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी यानी और या ए इंटरसेक्शन बी के लिए कुछ फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ जिससे हम उसके अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकें बस, ठीक है। तो देखिए एक बार, तो आपके पास मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हों। यानी ये तो मुझे मालूम है कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, और उसके लिए ए यूनियन बी जो समुच्चय प्राप्त हुआ है उसका कार्डिनल नंबर यानी उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक। इसके लिए मैं आपके पास वैन आरेख का प्रयोग करने वाला हूँ। तो वैन आरेख का आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ आपके पास, इसमें आपके पास, ठीक। और साथ में कुछ फॉर्मूले भी आपके पास। तो मैं चाहता हूँ आपके पास कि ए यूनियन बी यानी ए और बी के जो यूनियन में जो समुच्चय प्राप्त होगा, सम्मिलन के रूप में जो समुच्चय प्राप्त होगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाए। तो केसेस लेके चल रहा हूँ आपके पास। पहला केस फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि इनका इंटरसेक्शन क्या रहा होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या रहा होगा? 5। यानी फिगर के आधार पर मैं कह सकता हूँ आपके पास, देखिए यानी ऊपर वैन आरेख की बात करें तो वैन आरेख आपके पास इस प्रकार से। अब अगर दोनों ने डिसजॉइंट, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट यू जो रेक्टेंगल बनता है। इसके दो उपसमुच्चय इस प्रकार से हैं कि दोनों के बीच कुछ भी बने, मतलब ये मान लो कि समुच्चय ए है और ये क्या समुच्चय बी है। तो अगर कहा जाए आपके पास दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, मतलब उन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ मतलब उसके इंटरसेक्शन में आने वाले जो अवयव का। तो इस केस में देन इस केस में सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू सिंपली हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो सिंपल सबको उस टाइम पर पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन रहा है जब आपके पास दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। उस टाइम पर उनके यूनियन में आने वाले अवयवों की संख्या या उसके यूनियन के कार्डिनल नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बस वो हमारे पास ये इसका, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सिंपल सा बात देखो कि अगर यूनियन निकालना है तो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की, जब वो डिसजॉइंट है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा ए में है 1 3 5 और बी में है 2 4 और 6। देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? 5। देखिए इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। मैं देख रहा था आपको कोई भी अवयव क्या सर्वनिष्ठ नहीं था आपका, तो 5 है। तो इस केस में अगर कहा जाए कि ए यूनियन बी निकालिए तो ए यूनियन बी मिलता 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या 6 है, कुल मिला के 6, जो कि कुछ और नहीं क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, जो कि क्या था 3 + 3। तो इसलिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है आपके पास जब दोनों के दोनों क्या हो, आपके पास ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर जो है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या के बराबर होगा। तो पहला केस आपके पास ये है, ठीक। तो दूसरा केस क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास। देखिए अब जो सेकंड केस है उसमें आपके पास है कि अगर ए यूनियन बी, ए और बी क्या है? डिसजॉइंट नहीं है, यानी असंयुक्त नहीं है। तो इस टाइम पर भी मुझे वही निकालना है। तो मैं पहले इसको
असंयुक्त नहीं है तो उसका अर्थ क्या है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होने वाला है, उसने फाई नहीं होना है। तो फिगर इसका देखो किस प्रकार से होगा। देखिए ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक। अब दो समुच्चय हैं ए और बी, इस प्रकार से कि दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया समुच्चय ए और ये मैंने मान लिया समुच्चय बी। ये ए है और ये बी है। तो अगर आप देखो तो इस फिगर में ये जो भाग है ये क्या है, उन दोनों का उभयनिष्ठ भाग जिसे हम कहते हैं, किसके दोनों भी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्लियरली क्योंकि मुझे मालूम है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है, तो ये आपस में असंयुक्त नहीं है आपके पास है, यानी आपको डिसजॉइंट नहीं है। पर फिर भी हमने इस फिगर में आपके पास, अब मुझे चाहिए कि इनके यूनियन में आने वाले अवयवों की संख्या, मतलब यूनियन तो ये होता है, इन दोनों में आने वाले अवयवों की संख्या ये है ए यूनियन को बी को निरूपित कर रहा है पूरा है आपके पास, ठीक। तो मुझे चाहिए था कि ए यूनियन बी में कुल कितने अवयव होंगे, तो उसके लिए मैं आपके पास यहाँ पर भी असंयुक्त समुच्चयों का प्रयोग करने वाला। देखो जो चित्र है उसके अनुसार फ्रॉम फिगर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो बाकी बचा हुआ भाग इधर जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला, ये भाग होगा आपके पास बी माइनस ए, और इसी प्रकार से जो मैं इधर की तरफ शेड कर रहा हूँ ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा है। तो मुझे पहले से मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये क्या है, आर डिसजॉइंट सेट। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर ये डिसजॉइंट हैं तो सिंपली देन, और ये तीनों के तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, इन तीनों का जो यूनियन होने वाला है, एक तीनों के मिलकर बनाने वाला है, बस इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछा जाए तो ये आपके पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होना चाहिए आपके पास, क्योंकि परस्पर ये तीनों के तीनों असंयुक्त थे। तो अगर इसके ए और बी के यूनियन के कुल अवयवों की संख्या निकालनी है तो ए माइनस बी के अवयव की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी के अवयव की संख्या प्लस ए बी माइनस ए के अवयव की संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो इसके हिसाब से ये आना चाहिए। तो इसको मैं एक पर्टिकुलर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये वाले को मैंने इसके साथ लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को जोड़ भी रहा हूँ और घटा भी रहा हूँ, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ा भी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को घटाया भी। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इस जो मैंने ये ब्रैकेट के अंदर जो पहले से था ना ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब इस फिगर के अनुसार देखो, इसमें जो ये जो आपके पास ये ए माइनस बी, उसमें अगर इसमें जोड़ दूँ, अगर मैंने ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा बी, ए मिल जाएगा। क्या मिल रहा है, पूरा समुच्चय ए। तो ये पूरा का पूरा मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब इसको भी अगर मैं इसको भी इसके साथ मिक्स कर दूँ, जैसे यहाँ पर मुझे मिला ए, वैसे ही इस केस में देखो बी माइनस ए में ये है, इधर वाला भाग जो है बी माइनस ए, उसमें ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा बी। तो यानी इन दोनों को मिलकर बन जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुल मिला के आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मिल जाएगा ये आपके पास, ठीक। अब आपके पास फॉर्मूला मिला कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। ये है आपके पास व्यापक रूप में फॉर्मूला। इस फॉर्मूला जो है ये पहले केस में भी आपके पास, जो पहला केस बताया ना डिसजॉइंट के लिए, उसमें भी अप्लाइड हो जाएगा। अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो उस टाइम पर ये मान के हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला यही प्राप्त हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये था आपके पास कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के लिए आपके पास ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या जो है उसके। अब इसमें कुछ भी अननोन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास है केस सेकंड। अब थर्ड केस क्या है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा आपके पास, वो आप खुद समझ जाओगे आपके पास, ठीक है। तो थर्ड केस में देखना आपके पास, अब जो तीसरा केस आपके पास है वो यहाँ पर आपके पास 3 समुच्चयों को लेके है। तीनों के तीनों क्या है, परिमित हैं, ए बी और सी।
तो इस केस में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपके पास, आप उसको समझ लोगे एक बार। देखो इस केस में अगर तीनों के यूनियन का जो ए यूनियन बी यूनियन सी है उसका अगर कार्डिनल नंबर निकालना है तो वो इक्वल टू हो जाएगा ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस पहले ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन का जो अवयवों की संख्या माइनस, फिर बी और सी में अवयवों की संख्या जो है वो माइनस, माइनस जो सी और ए में जो अवयवों की संख्या उभयनिष्ठ थी वो माइनस हो जाएगा। ठीक, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, जो कॉमन तीनों का जो उभयनिष्ठ भाग है। अब तीनों का उभयनिष्ठ और ये जो इंटरसेक्शनल उसको जरा देख लेना कोई, ये जो भाग है ये जिसको मैंने डार्क कर दिया है, ये है तीनों में उभयनिष्ठ, यानी ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार ये जो भाग है इधर वाला, ये जो मैं ये ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये कौन सा है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसी प्रकार से इधर वाला ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन, बात एक ही है आपके पास। और ये जो भाग बचा ये वाला, ये भाग बच रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इस प्रकार से आपके पास भाग आपके पास है। ठीक है, तो बाकी जो आपके पास है उसके हिसाब से आपके पास इजीली आप ना जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके आधार पर हम इस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो कि ए और इसको एक समूचे मान लिया तो ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला पढ़ा, उसके अनुसार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो दूसरा जो बी यूनियन सी है वो, और माइनस उन तीनों का इंटरसेक्शन आपके पास जो आपके पास है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। तो उसके बाद हम वैसे भी कर सकते हैं, किताब में भी इसका डेरिवेशन है पर मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, पर फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है कि जब भी ए यूनियन बी यूनियन सी तीन परिमित समुच्चय हैं तो उनके यूनियन का जो कार्डिनल नंबर यानी उसमें अवयवों की संख्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वाले माइनस ही होने, जो दो का इंटरसेक्शन है यहाँ पर भी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन, पर जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो जो उभयनिष्ठ भाग था ये पूरा डार्क वाला, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बस। ठीक, तो फॉर्मूला अलग अलग वैसे। ठीक, अब इस पर आधारित हम कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझते आपके पास है। ठीक है, और अगर ये तीनों ही डिसजॉइंट होते हैं मगर तीनों अलग अलग होते हैं तो उस टाइम पर सीधे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। आपके पास उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ रहता नहीं अगर वो डिसजॉइंट होता है परस्पर। ठीक, तो इजीली हम उसको डिराइव कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आपके पास। ठीक, तो ये फॉर्मूले थे। अब मैं इस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपके पास। ठीक, अब मैं इस पे एग्जांपल करा रहा हूँ इन फॉर्मूलों पे। तो पहला एग्जांपल जो आपके पास है ये व्यवहारिक तो नहीं है पर आपके पास है ना एक क्वेश्चन, अभी मैं केवल एग्जांपल से संबंधित वो जो फॉर्मूले लिखाए हैं उससे संबंधित करा रहा हूँ पास। ठीक, देखो तो क्वेश्चन दिया आपके पास, यदि एक्स और वाई दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि उनके यूनियन में यानी सम्मिलन में अवयवों की संख्या कितनी है 50। तो जो दिया हुआ है मैं आपके पास लिख देता हूँ पास। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना है 50। एक तो ये दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त उन दोनों में अवयवों की संख्या भी दी हुई है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू है 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इक्वल टू है 32, और आपको जो कैलकुलेट करना है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, तो हमको जो दिया हुआ है उसके आधार पर जो फॉर्मूला आपके पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके आधार पर देखो पास क्या था, हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है एक्स, उस केस में अगर ए है तो यहाँ पर मैं एक्स वाई के हिसाब से कर रहा हूँ, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन। वो फॉर्मूला ए बी पे आधारित है तो मैंने यहाँ पर आपको एक्स वाई पर दे रखा है उन्हें समुच्चय, तो एक्स वाई पे आधारित करा दिया। ठीक, तो मैं यहाँ पर देखो ये तीन क्वांटिटी मिली है, ये अननोन है, इसको मैं ज्ञात करने वाला हूँ। ठीक, तो फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं उनको रख देना, तो ये जाएगा 50 28 प्लस 32 माइनस ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इधर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो जा रहा है 60 माइनस 50 यानी कितना हो गया 10। तो यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो ज्ञात करना था आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना हो गया
10। तो अवयवों की संख्या x इंटरसेक्शन y में कितने आ गए, x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या कितने आ गए 10, यानी 10 ऐसे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको वेन आरेख के द्वारा भी दर्शा दिया जाए, कि ये आपके पास वेन आरेख में कैसे दर्शाया जाएगा। देखो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब क्योंकि मुझे क्या प्राप्त हुआ है कि इंटरसेक्शन में कुछ अवयव हैं, तो मैं क्या करूँगा, दो समुच्चय इस प्रकार से बनाऊंगा कि उनका इंटरसेक्शन भी बने। ये हो गया समुच्चय x और ये हो गया समुच्चय y। ये x है, ये y है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसने कह दिया है कि इंटरसेक्शन में कितने आएंगे 10, ये हो गए 10 एलिमेंट यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन वाला भाग है। अब कुल मिला के तो 50 हैं, ठीक है, पर इतना भाग जो है, जो मैं आपके पास यहाँ पर ग्रीन रंग से शेड कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन को निरूपित कर रहा है। ये इंटरसेक्शन, ये हो गए कितने, ये है x इंटरसेक्शन y। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको कहा गया था कि x में अवयवों की संख्या 28 है। अब 28 कुल x में थे, उसमें से 10 यहाँ पर आ गए हैं, तो कुल कितने बच गए। अब भाई कुल मिला के 28 थे, उनमें से 10 ये हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे, ये बाकी बचे जो भाग हैं ये 18। ये आपके पास किस में होंगे बताओ, ये जो बाकी जो बचे हुए भाग 18, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाले भाग, ये कहलाते हैं x माइनस वाई। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके पास बताइए कि ऐसे कितने अवयव हैं जो x में हैं किंतु y में नहीं, तो कितने हैं वो 18 आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से जो अगला आपके पास दिया हुआ था कि y में 32 एलिमेंट हैं, y में कितने हैं 32। अब इस पूरे y में 32 थे, जिनमें से 10 तो इंटरसेक्शन वाले भाग में है, तो यहाँ कितने बच गए 22। तो ये जो 22 जो मैं इधर शेड कर रहा हूँ आपके पास इस प्रकार से, ये जो भाग है ये आपके पास क्या है y माइनस एक्स। कभी पूछ दिया जाए कि ऐसे अवयवों की संख्या बताइए जो y में है किंतु x में नहीं है, तो वो कितने हो गए 22। तो आप इसका टोटल भी देख लो आपके पास कि इसमें आपके पास ये, इसमें अवयवों की संख्या हो गई कितने 18, इसमें अवयवों की संख्या हो गई कितने 22, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई 10। टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है 28 और 22 हो गया 40, और 10 कितना हो गया 50। तो यूनियन में कितना आ गया कुल मिला के 50। तो इस प्रकार से हम इस वेन आरेख की मदद से कई जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएं हम उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको समुच्चय कंसिडर करते हुए आपके पास करना है, उन क्वेश्चनों को करना है आपके पास, ठीक। जैसे अभी तो ये डायरेक्ट समुच्चय पे आधारित था, अब मैं आपको आगे जो एग्जाम्पल बताऊंगा क्या होगा, व्यवहारिक प्रश्न होने वाला आपके पास, ठीक। अब जो अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये एग्जाम्पल मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बस कई विद्यार्थियों ने कहा आपके पास कि सर थोड़ा इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी थोड़ा बल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हमको थोड़ा सा जो उसमें यूज़ होने वाली जो भाषा है ना वो हमको समझ में आए आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ आपके पास, किताब में आपके पास वैसे एग्जाम्पल के रूप में है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको। देखो सिंपल सा आपके पास है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हिंदी के ही विद्यार्थी आपके पास सब्सक्राइबर के रूप में आपके पास है, तो मैं आप चाहता हूँ कि उनको भी जो उन्होंने कमेंट किया है जो भी क्या है उसको भी देखा जाए बस, ठीक। तो थोड़ा एग्जांपल देना बस क्या है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक ऐसे हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमको डायरेक्टली बताएंगे आपके पास कि यहाँ पर यूनियन होने वाला है, इंटरसेक्शन। देखो जहाँ पर शब्द का यूज़ होगा या, वहाँ पर आने वाला है सॉरी यूनियन, यानी सम्मिलन। क्या कहते हैं हम इसको, यूनियन। जहाँ पर भी शब्द आएगा या, वहाँ पर मतलब यूनियन, और जहाँ पर शब्द आएगा और, उसका अर्थ क्या है, वहाँ पर बात की जा रही है इंटरसेक्शन की। इस क्वेश्चन में दोनों ही आपके पास आएंगे आपके पास। देखो एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते, या का अर्थ हो गया यूनियन की बात हो रही है। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, जो 20 हैं उनमें से 12 तो गणित पढ़ाते हैं, और 4 ऐसे जो भौतिकी और गणित, देखो भौतिकी और गणित में दोनों ही पढ़ा रहे, मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है आपके पास, ठीक है। तो आपसे जानना चाहता है कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, बस कितने शिक्षक ऐसे हैं जो केवल नहीं कहा है, जो केवल कह रहा है कि आपको कहा गया जो भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक। तो मैंने मान लिया इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगा आपके पास, देखें तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। मान लो कि m जो है वो निरूपित कर रहा है जो गणित पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको, माना आपके पास, माना m निरूपित कर रहा है गणित पढ़ाने वाले शिक्षक आपके पास, ठीक है। ये समूचे किसको निरूपित कर रहा है, जो गणित पढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से
पी निरूपित कर रहा है भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक। विद्यालय में जो गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको एम से द्वारा निरूपित करना है और भौतिकी पढ़ाने वालों को पी से। तो जो ज्ञात है उसको देखो आपके पास, तो ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर देखो कि अब ऐसे शिक्षक जो दोनों यानी गणित या वो पढ़ा रहे हैं, मतलब एम यूनियन पी कितने हैं 20, और जो गणित पढ़ाते हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम कितने हैं 12, और साथ में दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी, जो दोनों ही पढ़ा रहे हैं भौतिकी भी और गणित। कितने आपके पास वो मिल रखा है आपके पास, कितना वो आपके पास है 4। तो आपको निकालना क्या है, अतः हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट जो पी को बिलोंग करते हैं, मतलब जो पी आपके पास है, मतलब ऐसे शिक्षक जो भौतिक पढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला वही है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। अब इस बार अननोन हो गया क्वांटिटी ये पी वाला आपके पास, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी, ये तो दिया हुआ है कितना है, ये आपके पास है 20, ये है 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये आपके पास दिया हुआ था 4। तो ये हो रहा है एन पी इक्वल टू, ये इधर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 20, इसको सॉल्व करें तो ये होता है कितना 8, इधर जाएंगे -8, तो कितना हो रहा है ये भी आपके पास आ गया 12। तो 12 ही ऐसे शिक्षक हैं जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब वेन आरेख का इसका इस यूज़ करते हुए देखो आपके पास क्या प्राप्त होता है। आपके पास देखो वेन आरेख मैं बना रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न केवल इतना ही नहीं कुछ और भी आ सकता है। देखिए वेन आरेख मैंने कहा ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें क्योंकि दो ही आप कुल शिक्षकों के बारे में नहीं बताया, केवल गणित के और फिजिक्स के बताया है, तो मैंने कह दिया ये हो गया मैथ्स का और ये हो गया फिजिक्स का, ये है पी ये है एम। अब देखो क्योंकि कहा था 4 शिक्षक ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, मतलब 4 ये वाला भाग है, तो 4 जो है वो इस प्रकार से आपके पास जो है दोनों पढ़ाने वाले भाग, मतलब ये इस प्रकार से आपके पास मिल गया, ये इस प्रकार से 4 वाला भाग, मतलब जो गणित भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। अब अगर आपको पता है कि गणित जो है कुल मिला के 12 ने पढ़ाया है, तो यानी 4 तो यहाँ पर आ गए, तो बाकी कितने बच गए 8। तो ये वाला जो भाग है जो निरूपित कर रहा है क्या m माइनस पी को, इस फिगर के अनुसार ये जो भाग इधर है जिसको मैं शेड कर देता हूँ आपके पास ग्रीन उससे, तो ये आपके पास ये जो भाग आपके पास है ये आपके पास मिल गया m माइनस पी। तो ये कुछ और नहीं, बताऊँ ऐसे शिक्षक हैं जो केवल गणित पढ़ाते हैं पर भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। प्रश्न आता कि ऐसे शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल गणित पढ़ाते हैं, तो कितने आ रहे हैं 8। अब देखो इसी प्रकार से फिजिक्स की भी में भी कुल पढ़ाने वाले शिक्षक थे 12, तो 4 यहाँ पर आ गए क्योंकि उभयनिष्ठ भाग है, तो ये 4 यहाँ पर आ गए। फिजिक्स में तो ये भी आ रहा है ना ये 4 में, तो इसलिए आपके पास कुल मिला के यहाँ पर भी क्या बचेगा 8। तो इसमें भी आपके पास ऐसे शिक्षक जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं, वो आपके पास हो रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस एम। अगर प्रश्न होता कि ऐसे शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं या केवल गणित पढ़ाते हैं, तो वो आप इस फिगर से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्या है जो आपके पास गणित भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी, वो कितने 4 आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास है। अगर पूछा जाता है इस प्रकार से कुछ और भी पूछना, अगर ये तो फॉर्मूले से हो गया, अगर पूछा जाता है कि कुछ और भी निकालिए तो आप इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं आपके पास जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं या जो केवल गणित पढ़ाते हैं आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है कि किस प्रकार से हम व्यवहारिक प्रश्नों में इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज़ करते हुए आपके पास इन प्रश्नों को हल ज्ञात करेंगे आपके पास, ठीक। तो आगे जो इसमें क्वेश्चन होंगे कहीं कहीं पे आपके पास 2 भी हो सकते हैं कि 2 के लिए निकालिए, या ऐसा होता है कि ए नहीं और बी नहीं कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं आपके पास, ठीक। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट दिया होगा। तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज में जो आगे से आने वाले है 1.5 उसमें 1.6 उसमें हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो इसको टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ना आपके पास, ठीक। ओके।